अष्टावक्र जी जनक राजा को अपना उद्धार करने के लिए 3 साधन बताते हैं और उन 3 साधनों के 3 फल बताए कि ये 3 कोई करे और रहने दो, उनके पास ही पत्रिका। देखो, आपको एक बात बताऊं, संसार में लोग जिसे संपत्ति कहते हैं ना, हकीकत में वो विपत्ति है। आपको लगेगा नहीं उसके बिना काम भी तो नहीं चलता है, ये बात भी सत्य है कि रुपयों के बिना न साधु का काम चलेगा न गृहस्थी का काम चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। परंतु उसी को मुख्य मानना, उसी को ही महत्व देना, ये भी बुद्धिमानी तो नहीं है। और लोग जिसको संपत्ति मानते हैं वास्तव में वो विपत्ति है, और जो वास्तव में संपत्ति है उसकी खबर नहीं है। तो अभी जिसको दुनियादार संपत्ति मानते हैं वो जब छूटती है ना, तब बहुत दुख होता है जीव को, क्योंकि ले तो जा सकते नहीं और दिखता है कि अब बस शरीर छूट रहा है, तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि वास्तव में जो संपत्ति थी उसकी प्राप्ति के लिए न प्रयत्न किया, न उसके लिए कोई प्यास जगा पाए। इसलिए कबीर जी के वचन हमने पढ़े बार बार। वो कह रहे थे, दिन में दर्शन कई बार करो, कई बार नहीं तो 2 बार करो, 2 बार नहीं तो 1 बार करो, 7 दिन में करो, 15 दिन में करो, पाक पाक करी ले, फिर महीने में 1 बार। ऐसा भी हमने पढ़ा। वो इसीलिए कि हमें भी उस संपत्ति का पता चले जो विपत्ति नहीं है। वो संपत्ति विपत्ति में भी व्यक्ति को सम बनाए रखती है। आप देखना, आपके जीवन में कोई दुख आया, कोई कष्ट आया, तो अगर आपका कोई परिचित ज्योतिष विद्या का जानकार होगा ना, सीधा आके आपको बोलेगा कि आपका ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, राहु ठीक नहीं, सूर्य ठीक नहीं, शनि ठीक नहीं। काहे को ग्रहों को दोष देना? दुख अपने जीवन में और दोष सीधा सूर्य को दें, चंद्र को दें, राहु को दें। काहे के लिए? उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा? क्या वो हमको दुख देते हैं? आप बताओ, क्या सूर्य हमको दुख देते हैं? वो तो प्रकाश दे रहे हैं विश्व को। क्या चंद्र दुख देते हैं? बोले चंद्र की दशा ठीक नहीं, तो चंद्रमा दुख देगा हमको, आपको, किसी को? काहे को देगा? हमने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, वो हमको क्यों दुख देंगे? क्या राहु हमको दुख देगा? राहु से हमारी दुश्मनी नहीं है, हमने कभी राहु को देखा नहीं है, हमने उनके लिए कोई गंदी बात कही नहीं है, तो राहु हमको दुख क्यों देगा? मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है जब कोई आदमी ग्रहों के सिर पे अपने दोषों की टोकरी रख देता है। कभी भूल मत करना, कोई आपको कहे आप उसको सुना देना बराबर। हर बात में ग्रह ही बेचारे दोषी हैं, हमारा जीवन दोषी नहीं, तो ख्याल रखा जाए। अष्टावक्र जी इसीलिए 3 साधन बताते हैं। उन 3 साधनों के 3 फल हैं। पहला साधन बताया देह से पृथक भाव। कि मैं ये नहीं हूं, ये पहला साधन बताया। तो फिर सिर दर्द हो कि बुखार हो कि पेट में दर्द हो कि घुटने में दर्द हो, मैं ये नहीं हूं, देह से पृथक भाव। ये शरीर 5 भूतों का है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 में लीन हो रहा है। जैसे कई बार हम लोग मकान बदल नहीं देते हैं, अपना पुराना मकान छोड़कर नए घर में चले जाते हैं, दूसरा खरीदते हैं, यहाँ बनवाते हैं, जो भी मकान छोड़ देते हैं, हम नए में चले जाते हैं।
तो जैसे ईंट चूने लोहे आदि का मकान हम छोड़ देते हैं, उसी प्रकार ये शरीर रूपी मकान जो है ये भी हमको छोड़ रहा है। वो मकान हम छोड़ते हैं, ये मकान हमको छोड़ रहा है ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं। पर आश्चर्य की बात है, अंतकाल आता है ना, तो मरने वाले को, शरीर छोड़कर जाने वाले को बड़ा दुख होता है। किस बात का? कि जी भी लिए 70 साल 80 साल, जिसकी जितनी उम्र, कोई 70 में चला जाता है, कोई 80 में, कोई 90 में, जी भी लिए और जिए भी नहीं, जीवन पूरा कर लिया, वास्तव में तो जीवन जिए ही नहीं। क्योंकि वो संपदा न पाई जो परलोक में रक्षा करे। चले तो बहुत, मंजिल नहीं आई। बहुत चले, कहां कहां नहीं गए, मंजिल का पता न चल पाया। उपद्रव बहुत हुए जीवन में, उत्सव हो नहीं पाया। कभी कुछ उपद्रव ही उपद्रव, उत्सव नहीं। उत्सव आता भी है तो मानो दिवाली कब आती है? बोले साल में एक बार आती थी, बाकी 364 दिन दिवाला, एक दिन दिवाली, एक दिन होली, बस। पूरा जीवन उत्सवमय होना चाहिए, पर उपद्रव रह जाता है जीवन। एक आदमी तो हर रविवार को पिचकारी में रंग भर के छांटता रहता था, घर के बाहर खड़ा होकर। तो किसी ने कहा, भले आदमी आप हर रविवार को रंग छांटते हो, क्या बात है? बोले, हमने तो सुना है संडे इज हॉलीडे, रविवार होली का दिन। होली का दिन नहीं, छुट्टी का दिन। वो समझे संडे हॉलीडे, होली का दिन है। पर केवल संडे ही नहीं, हर रोज होली हो ना। और होली के दिन लोग क्या करते हैं कि बस कई लोग सोसाइटियों में लकड़ियों का ढेर करके बस होलिका जला दी, रंग छांट दिया, कुछ मिठाई खा ली, हो गया। भीतर जो भी गलत है उसकी होली जलानी चाहिए, तो ही होली मनाई, नहीं तो खाली एक ये दिन भी पसार हो गया। इसलिए सावधान। अष्टावकर कहते हैं, एक साधन देह से पृथक भाव। और गुरुदेव के तात्विक वचन आप अगर सुनते रहेंगे कैसेट आदि के द्वारा, घर पर भी रोज, भले 15 मिनट, आधा घंटा, तो इस पहले साधन में सफल हो सकेंगे कि मैं ये नहीं हूं। आप अभी भी ये साधन करके देखें, शांत, सहजता पूर्वक, कि मैं ये नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है। लाए थे क्या और क्या ले जाएंगे? मैं ये नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शांत बैठे ना, इच्छाएं तो पता ही नहीं चलेगा कि इच्छा भी कोई होती है। मैं ये नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। कई संबंधी पूर्व के दादा परदादा आए चले गए, अभी है कोई? और अभी जो है, क्या वो रहेंगे? जीवन में अर्थ क्या है?
आप देखो क्या कर रहे हैं, सार क्या है। जैसा जीवन लोग जीते हैं ना सत्संग और भक्ति के अभाव में, महापुरुषों की बताई हुई साधना के अभाव में, जैसा जीवन लोग जीते हैं, वास्तव में देखा जाए तो वो जीवन किसी काम का नहीं। उठे हैं सुबह, खाए पिए, ऑफिस पर, दुकान पर, जॉब पर गए, भागते भागते गए, लोकल ट्रेन में भागते भागते चढ़े और भागते भागते उतरे, भागते भागते घर आए, खाए, सो गए। सुबह उठे, अरे देर हो गई, जल्दी जल्दी नहाओ, जल्दी जल्दी नहाए, थोड़ा पूजा पाठ किया न किया, सुपर फास्ट हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक जाकर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी, शब्द खा जाते। नाश्ता करना चाहिए था, शब्दों का ही नाश्ता कर जाते। हनुमान चालीसा के शब्द बीच से उड़ा देंगे, कई पंडित लोग भी उड़ा देते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम, तो खा जाता शब्द। तू नाश्ता करके बैठना, शब्द क्यों खा जाता है मंत्र को? पाठ करेंगे तो शब्द खा जाएंगे बीच बीच में। तो जैसा जीवन जीते हैं वो किसी काम का नहीं है। राख ही राख हाथ लगती है, जब अंत काल आता है वासनाओं की राख हाथ होती है, बस और कुछ नहीं होता। जो पैसा कमाया, सोना चांदी के जेवर बनवाए अपने लिए, वो तो कुछ जाएगा नहीं, होगा वो भी उतार लेंगे।